जय हिंद दोस्तों। आज 15 अगस्त 2024 है। आज ही के दिन 1947 को भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। लेकिन भारत पर आक्रमण तो बहुत पहले से होता आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के टाइम में कालजवन ने आक्रमण किया था। फिर 1526 में यूनानी सिकंदर ने आक्रमण किया। और इसके बाद डेमेट्रियस, मिनांडर, न जाने और कितने लोगों यूनानियों ने आक्रमण किया। फिर यूनानी, शक, पहलव, यवन, कुषाण इत्यादि हून ने आक्रमण किया। ये तो ईसा पूर्व के आक्रमण है। और वो उसमें से कईक जातियाँ, जैसे शकों ने तो यहाँ अपना राज्य स्थापित किया, उनमें से कईक जातियों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। और यहीं फिर बाद में यहीं के होके रह गए और मिल गए, जिससे अनेक जातियों की उत्पत्ति भी हुई। जातियों की उत्पत्ति के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, लेकिन अनेक जातियों की उत्पत्ति के पीछे बाह्य आक्रमण भी है। इसमें शक, पहलव, कुषाण, यवन, हून इत्यादि का आक्रमण है। उसके बाद फिर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 में। मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर गजनी ने 17 आक्रमण किए, जो लूट के कीर्तिमान स्थापित किए। और यहाँ तक कि जानवरों, महिलाओं, बच्चों तक को लूट के ले गया। और गजनी ने तो वहाँ महिलाओं को पैसे कौड़ियों के भाव में बेचा है। और वहीं से महिलाओं के प्रति नज़रिया बदली हमारे समाज का। इसके बाद मुस्लिम आक्रमण में अरब आक्रमण हुआ 712 में। मोहम्मद बिन कासिम का, गजनी के 17 आक्रमण, गौरी के 4-5-6 आक्रमण। इसके बाद फिर मंगोल आक्रमण, चंगेज खां के उसके वंशजों का आक्रमण। इसके बाद फिर तैमूर लंग का आक्रमण, उज्बेक आक्रमण। और इसके बाद फिर नादिर शाह का, अहमद शाह का, इतना आक्रमण भारत झेल चुका। उसमें से फिर कई एक तो यहीं के होके रह गए। और इसके बाद जब अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने फिर मुसलमानों पर भी, मुस्लिम जो शासन था यहाँ, तो जब अंग्रेज़ आए उस समय बहादुर शाह जफ़र यानी कि मुग़ल शासन था। और टिप्पू सुल्तान वगैरह ये जैसे शासकों का यहाँ पे वर्चस्व था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया। औद्योगिक क्रांति के बाद जब उनकी स्थिति मजबूत हो गई, तोप गोला वगैरह का प्रयोग वो लोग सीखे, तो ये आज़ादी केवल अंग्रेज़ों से मिली है। और हकीकत ये है कि हम बहुत बार गुलाम हो चुके हैं और अभी भी गुलाम है जातीय नेताओं के, जिन्होंने अलग अलग जाति के ज़मींदारी हिसाब बना लिया है। अलग अलग पार्टी, बिहार में, झारखंड में, ये क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में ममता बनर्जी हैं, बिहार में लालू जी हैं, उधर शिबू सोरेन हैं, झारखंड में फिर अखिलेश यादव जी हो गए, फिर रामविलास पासवान जी हो गए, मायावती जी हो गई। ये सब ज़मींदार हैं। अब तो हम गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जाति के और धर्म के गुलाम हो गए हैं। रोग सबसे बड़ा तो है, रोगों का आक्रमण भी बहुत बढ़ रहा है दिन पे दिन। बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, कैंसर जैसे रोग भी। तो इन सबों से लड़ाई लड़नी है अभी, तो हमको इस पर भी विचार करना होगा। यह आज़ादी केवल अंग्रेज़ों के जाने के जश्न मनाने भर नहीं है। आज़ादी के लिए अभी बहुत संघर्ष करना है। भूख से, गरीबी से, बेरोजगारी से, रोग से, जातिवाद से, संप्रदायवाद से, इत्यादि चीज़ों से। मैं समझता हूँ आप समझेंगे मेरी बात को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।